हेलो फ्रेंड्स, एल&टी फाइनेंस को डिस्कस कर लेते हैं। एल&टी फाइनेंस ने जिस रेंज में ट्रेड हो रहा है उस रेंज को इसने ब्रेकआउट दिया है और उसके एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। पहले मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को खोला हुआ है, अब ये दिखाने के लिए कि एक्चुअल में एल&टी फाइनेंस कहाँ ट्रेड हो रहा है और उसका कंप्लीट चार्ट फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ से एल&टी फाइनेंस इस तरह के प्राइस सेक्शन में मूव हो रहा है, राइट। अभी जो एल&टी फाइनेंस है वो इस लेवल पे है। अभी उसमें क्या एंट्री के चांसेस बन रहे हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस एरिया को अभी जूम कर लेता हूँ। ये एरिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि अभी हाल फिलहाल एल&टी फाइनेंस की क्या सिचुएशन है। और ये दो ब्लू लाइन है, ये स्काई ब्लू लाइन, ये मेरे रेजिस्टेंस, राइट। एक ये वाला रेजिस्टेंस है और एक ये वाला रेजिस्टेंस है। ओके, ये दोनों दिखाने के लिए और ये फॉर्मेशन दिखाने के लिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे इसको दिखाया है। अभी सिर्फ ये एरिया को मैं एक बार जूम इन करूंगा और चेक करते हैं। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, राइट, अभी अ, ये ऊपर की एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और ये नीचे की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, राइट। तो यहाँ से ये वापस रिट्रेस होके यहाँ का सपोर्ट लेके ये ऊपर इस ट्रेंड लाइन को टच किया और टच करके फिर वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया, राइट। अब क्या कर रहा है कि आज के दिन, ओके, आज के दिन अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, लेकिन इसने आज के दिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी है, तो लेकिन ये वीकली है तो हम डेली पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ ही क्लोज देता है, ये ऑलमोस्ट अभी टाइम हो चुका है, तो इसने 175 के आसपास क्लोज दिया है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज है, राइट। अब अभी अगर हमें इसके आसपास मिलता है तो ये हमारे लिए राइट प्राइस है और हमारा स्टॉप लॉस आज का कैंडल के नीचे रख सकते हैं, या एक बार डे कैंडल खोल लेता हूँ, फिर बेटर वे में हम डिस्कस कर पाएंगे। अभी एक बार टारगेट डिस्कस कर लेते हैं, राइट। स्टॉप लॉस के बजाय पहले टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। तो टारगेट जो इसका मैक्सिमम टारगेट बनता है वो टारगेट, अभी एक और चीज जो निकल के आ रही है, जैसे एक तो ये दोनों ट्रेंड लाइन होगी, राइट। अभी देखेंगे तो ये एक जैसे ये एक फ्लैग हो गया और ये उसका पोल हो गया। ओके, तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं। अब तीसरी बात क्या है कि हमारा टारगेट क्या रहेगा। अभी यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली हम कितना टारगेट हमें इस स्टेट से मिलना चाहिए, तो वो लगभग कितना मिलेगा, एक मिनट। वो लगभग जैसे यहाँ से हम इस पोल को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारे टारगेट लगभग इतने होने चाहिए, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। हमारे टारगेट लगभग 225 तक हमें इस ट्रेड में मतलब कि मिल सकते हैं, राइट। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। अगर हम 175 के आसपास ट्रेड लेते हैं, राइट, तो हमें पहला रेजिस्टेंस ये फेस करना पड़ सकता है। और अगर इस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमें फिर 212 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अब इस चीज को कैसे टैकल करें। अगर हमें ये पहला टारगेट मिल जाता है, अगर हम मान लो मैं इसमें एंट्री करता हूँ और मुझे 5% मतलब 188 तक का टारगेट मिल जाता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा। तो ये एक रिस्की ट्रेड है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा। अगर उसके बाद ये वापस आके इसको ब्रेक कर देता है या मतलब कि इसको टच कर लेता है और मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो बात अलग है। और लेकिन और दूसरी बात एक और है, अगर जैसे ये ऊपर गया और वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं वापस री एंट्री की सोचूंगा इस लेवल पे। ओके, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है दोबारा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और इस टारगेट तक का वेट करूंगा, राइट। और अगर नहीं हिट होता है या नीचे आता है और फिर ब्रेकआउट कर देता है तो वो बल्ले बल्ले हो जाएगी और हमें अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये तो हमारी हो गई एग्जिट लेवल की, कि हमें मतलब कि एंट्री लेने के बाद किस किस स्टेजेस पे एग्जिट करना है, राइट। अभी एंट्री लेवल को और समझ लेते हैं। इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ एक बार चार्ट को। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी।
ठीक है, तो अभी हम स्टॉप लॉस, ये जो स्टॉप लॉस बनेगा हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बनता है। ठीक है, अगर कुछ लोग स्टॉप लॉस रखना चाहे तो रखें। जो अगर मैं रहूंगा तो मैं स्टॉप लॉस लगभग अभी ये 175 है तो 165 के आसपास रखूंगा, मतलब 10 पॉइंट का। तो ये लगभग 5 साढ़े 5% का स्टॉप लॉस हो गया। ओके, क्योंकि इससे ऊपर स्टॉप लॉस रखने का कोई मतलब नहीं बनता, हमें इसी के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। तो मेरी एंट्री यहाँ पे होगी और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा, और एंट्री ये है, टारगेट पहला ये है। अगर इस टारगेट पे कंसोलिडेट करता है और ब्रेक करता है तो मैं इस पोजीशन में बना रहूंगा, और जैसे ही ये टारगेट अचीव होता है तो मैं अपना ये जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा और फिर इस टारगेट के लिए वेट करूंगा। ओके, तो ये मेरी एनालिसिस थी एल&टी फाइनेंस को लेकर। आप अपनी एंट्री और एग्जिट अपने लेवल पे प्लान कर सकते हैं। इसी तरह के एल&टी फाइनेंस, सॉरी, इसी तरह के स्टॉक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।